आज फिर एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 9th क्लास और 10th क्लास के बेसिक्स में यूज होता है। जैसा कि हमने 9th क्लास में अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था, अलजेब्रिक जैसे कि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फॉर्मूलास बने कैसे हैं, कैसे ड्राइव किए गए हैं उनको। तो जैसा कि इसमें पहला फॉर्मूला है हमारा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का मतलब है a + b ब्रैकेट a + b। अब इस केस में क्या करना होता है, जैसे कि सबसे पहले इस नंबर को उठा के हम आगे लिखते हैं, फिर उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट इसके जस्ट बगल में लिखते हैं, फिर उसके बाद +b को इसके बगल में लिखते हैं, फिर इस +b को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं a + b से। यानी एक बार a को इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार +b को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा हो गया a² a × a square, a × b ab और a × b ab, b × b क्या हो गया b²। तो ये a² + 2ab + b² और ये हमारा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है a + b का होल स्क्वायर का, a² + b² + 2ab। हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, a² को यहाँ लिख सकते हैं, b² को बीच में लिख सकते हैं और 2ab को पीछे लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है a + b का होल स्क्वायर। ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया इसका। अब इसी से हमें एक और फॉर्मूला बनाना है। सपोज मान के चलो मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला a² + b² का सपोज। तो इस केस में क्या करना है, ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखी हुई है इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, a + b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab है, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का 2ab। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया a² + b² का। तो a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर - 2ab। ये बना इसी से ही है, कोई वो नहीं है कि नई चीज है ये कि अलग चीज ले आए हम लोग, वो वही चीज है। बस इसने ये यहाँ पे प्लस का साइन, इधर क्या हो गया माइनस का, क्योंकि हमें पता है हमारे पास प्लस का साइन है और वो इक्वल के इस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस का साइन इक्वल के इस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई का साइन अगर इक्वल के इस तरफ जाता है तो वो डिवाइड का हो जाता है, और डिवाइड का साइन इक्वल के इस तरफ जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। नीचे ध्यान रखो ये प्लस का 2ab है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2ab। ऐसे ही हमारा a - b का होल स्क्वायर है। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जैसे कि फॉर्मूला नंबर सेकंड है हमारा ये a - b का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको दो बार लिख लो a - b a - b। अब इस a को उठा के यहाँ रखो, पूरे ब्रैकेट को उठा के यहाँ रखो, फिर उसके बाद -b को इसके बगल में रखो, फिर पूरे ब्रैकेट को इसके बगल में रखो। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a², a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b²। अब a² को आगे लिख लो, b² को बीच में लिख लो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन किसका लगता है माइनस का। ab कितने ab हो गए 2ab। अब ये नीचे उतरता हुआ आ जाएगा इस तरीके से, नीचे उतरता हुआ आ गया। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना a² + b² - 2ab। देखो इसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, इसमें क्या है a² + b² + 2ab। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस किसका, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है। अब मुझे इसके जैसा फॉर्मूला बनाना है सपोज, अब इसके जैसा फॉर्मूला बनाना है मुझे, तो यहाँ पे a² + b² का फॉर्मूला अगर मुझे बनाना है तो a² + b² का फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस का है, इधर लाके हम क्या कर देंगे इसको प्लस कर देंगे, a + 2ab का फॉर्मूला बन जाएगा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा +2ab का। उसके बाद हम यहाँ पे करने जा रहे हैं फॉर्मूला नंबर 3, वो है x + a x + b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + a और x + b को, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये x है, इस x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, फिर मेरे पास एक डिजिट है +a
प्लस ए को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई क्या होगा x स्क्वायर, x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा bx, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ax, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ab। अब मैंने क्या किया, अगले केस में ax को आगे लिख लिया और bx को पीछे लिख दिया, थोड़ा आगे पीछे कर दिया। भाई 1+2 लिखो या 2+1 लिखो, दोनों केस में आंसर क्या आएगा 3 ही आएगा। चाहे मैं इसको यहाँ लिखूं चाहे इसको मैं यहाँ लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये प्लस का ये भी डायरेक्ट नीचे उतर गया। अब दोनों के पास देखो ध्यान से कॉमन लेने वाली चीज क्या है, ओनली x। तो मैंने इन दोनों में से x को बाहर ले लिया, इन दोनों में से किसको बाहर ले लिया x को, और यहाँ प्लस में क्या बचा a b, फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बनाइए, x प्लस a और x प्लस b का फॉर्मूला बनाइए। x प्लस a और x प्लस b का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a b। अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूला नंबर 4, a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला होता है। इस a को उठा के पहले यहाँ रखो, सेम कॉन्सेप्ट है, सब में अप्लाई किया हमने। a को उठा के यहाँ रखो, इस पूरे ब्रैकेट को इसके बगल में रखो, फिर उसके बाद प्लस b को यहाँ रखो, फिर इस ब्रैकेट को इसके बगल में रखो। अब मैंने a को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया ab, a को b से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया ab, b को b से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया b स्क्वायर, ab से ab क्या हो गया कट गया, मेरे पास क्या बचा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला है, a प्लस b और a माइनस b। अगर हमें ऐसे कोई दो डिजिट ब्रैकेट में दी हुई है तो उसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तिवारी शर्मा के क्वेश्चंस बताऊंगा मैं जब करेंगे उसके ऊपर। तो जैसा कि हम ये चौथा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला नंबर पांचवा फॉर्मूला है a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब। इसमें क्या है a प्लस b 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 a प्लस b। अब जैसा कि एक हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट सबको ध्यान होगा। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान से देखो, इस a प्लस b और इस a प्लस, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये कितनी बार है, ये 2 बार है, a प्लस b, यानी इसको सॉल्व करके यही तो मिल रहा था हमें पहले फॉर्मूले में। तो हमने क्या किया, इसको बिग ब्रैकेट में बंद किया और इन दोनों a प्लस b और इन दोनों a प्लस b, यानी इन दोनों a प्लस b के बदले मैंने यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करना है, इस a को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर उसके बाद प्लस b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैंने क्या किया, इस a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये a क्यूब बन गया, इस a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये a b स्क्वायर बन गया, इस a को मैंने 2ab से मल्टीप्लाई किया ये 2a स्क्वायर b बन गया, क्योंकि a वाला a से तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a स्क्वायर b बन गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया a स्क्वायर b, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये बन गया b का क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये बन गया 2ab का स्क्वायर। अब a क्यूब और b क्यूब को हम एक साथ लिख लेंगे, a क्यूब और b क्यूब को एक साथ लिख लेंगे। अब ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर, कितने ab स्क्वायर हो गए यहाँ पे 3ab स्क्वायर, a स्क्वायर b 2a स्क्वायर b, कितने स्क्वायर b हो गए 3a स्क्वायर b। एक तो ये इसका फॉर्मूला है, हम a प्लस b का जो होल क्यूब है उसे हम ये भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मेट तो ये इसका मिलेगा, ठीक है। और एक फॉर्मेट है a प्लस b का होल क्यूब का लिखने का, ये तो सेम उतरेगा a क्यूब और ये b क्यूब, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कि 3 को हम बाहर ले लेंगे, a को बाहर ले लेंगे और एक b को बाहर ले लेंगे, तो इसके पास सिर्फ क्या बचेगा b, और इसमें से 3 बाहर आ गया, a बाहर आ गया और b बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया b प्लस a। फॉर्मूला नंबर 6 जस्ट इसका अपोजिट है,
a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, ये 3 बार लिख लिया। अब हमने एक फॉर्मूला नंबर सेकंड पढ़ा था, सबको ध्यान होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब था a माइनस बी, a माइनस बी, और लास्ट में हमने इसका फॉर्मूला क्या निकाला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही निकाला था ना भाई। यानी इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। चेक कर सकते हो आप दूसरे में जाके, आप कॉपी में जो नोट कर रहे हैं आप बैक जाके भी देख सकते हो वीडियो में। सेकंड फॉर्मूला मैंने ये फॉर्मूला इसको प्रूफ करके ये बताया था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको बिग ब्रैकेट में बंद किया और उसके बाद इस a माइनस बी को पहले आगे लिखा और जो इन दोनों के बदले मैंने यहाँ पे लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करना है, इस a को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a को मैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा a क्यूब, a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा ab स्क्वायर, a को मैं अगर 2a स्क्वायर b 2ab से करूंगा तो 2 स्क्वायर b बन जाएगा, इसको इससे करूंगा तो ये a स्क्वायर b बन जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस b को b स्क्वायर से करूंगा तो b का क्यूब, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, b को अगर 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो a क्यूब को आगे लिख लो, b क्यूब को दूसरे नंबर पे लिखो। अब यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर b और एक a स्क्वायर b, कितने a स्क्वायर b हो गए भाई, 3a स्क्वायर b। लेकिन यहाँ प्लस का साइन नहीं लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, पर साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है। और ab स्क्वायर 2ab स्क्वायर, कितने ab स्क्वायर हो गए, 3ab स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। तो जैसा कि हम फॉर्मूला नंबर 6 पढ़ चुके हैं, अब फॉर्मूला नंबर आएगा हमारा 7, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। इस a को यहां रखेंगे, फिर पूरे ब्रैकेट को इसके बगल में, फिर प्लस b को यहां रखेंगे, फिर पूरे ब्रैकेट को इसके बगल में, फिर प्लस सी को यहां रखेंगे, फिर पूरे ब्रैकेट को इसके बगल में। अब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a को b से करेंगे तो ab, a को c से करेंगे तो ac, a को b से करेंगे तो ab, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc, फिर उसके बाद a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ac, फिर b को c से मल्टीप्लाई करेंगे bc, फिर c को c से मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर। अब जितने भी स्क्वायर वाले वर्ड हैं उनको एक साथ लिख लो, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। ध्यान से देखो ab और ab, कितने ab हो गए, 2ab, और उसके बाद bc और bc, कितने bc हो गए, 2bc हो गए, ac ac, कितने ac हो गए, 2 ac, सॉरी। तो ये a प्लस बी प्लस सी का क्या है, होल स्क्वायर, ये इसका फाइनल फॉर्मूला है। भाई ये फॉर्मूला सब लोग अच्छे से याद रखना, क्योंकि आगे चल के बहुत काम आता है। जरूरी नहीं है कि 9th 10th में हम पढ़ रहे हो, 8वीं क्लास में काम आया तो छोटी क्लास में काम आता है, बड़ी क्लास में भी काम आता है। 11th में चले जाओ, 12th में चले जाओ, चाहे तुम एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो, ये फॉर्मूला हमेशा काम आता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये फॉर्मूला नंबर 7 था, फॉर्मूला नंबर 8 है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब, और उसके बाद एक फॉर्मूला नंबर 9 है a क्यूब माइनस b क्यूब। अब तुम सोच रहे हो कि भाई ये तो यहाँ लिखवा रखा है आपने, ये देखो ये होल क्यूब है, ये होल क्यूब है, और ये सिर्फ a का क्यूब और b का क्यूब है, ये a अकेला है और यहाँ b अकेला है, यहाँ अकेले अकेले के क्यूब है। तो
तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। फॉर्मूला नंबर 6 समझ रहे होगे तुम इसे, 6 नहीं है ये अलग फॉर्मूला है, ये a का क्यूब है और ये b का क्यूब है। और जो हमने 6 फॉर्मूला पढ़ा था, 6 कह रहा हूं 5, वो क्या पढ़ा था, a प्लस b का होल क्यूब, वो अलग फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला था उसका। ये a प्लस b का होल क्यूब है और ये a माइनस b का होल क्यूब है। तो ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये कभी ये मत समझ लेना, और सॉरी इसको ये मत समझ लेना और इसको कभी ये मत समझ लेना, क्योंकि माइनस, तुम माइनस देख रहे हो, a क्यूब देख रहे होगे, फिर b क्यूब देख रहे होगे, फिर a माइनस b का होल क्यूब देख रहे हो, तो सोच रहे हो एक ही जैसा है दोनों। तो ये और ये अलग है, ये और ये अलग है। तो हम यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब तुम बोलोगे भाई कहाँ से पैदा हो गया फॉर्मूला? बस इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है LHS, उसे हमें प्रूफ करना होता है किसके बराबर, RHS के। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो भाई फॉर्मूला ठीक लिखा, नहीं तो गलत लिखा। अब क्या करते हैं, इस a को उठा के यहाँ रखते हैं, पूरे ब्रैकेट को इसके बगल में रखते हैं, फिर माइनस का ab लिख दिए, फिर प्लस का b यहाँ लिखा, पूरे ब्रैकेट को इसके बगल में रख दिया हमने। ठीक है भाई। अब a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया a क्यूब, a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ab स्क्वायर, a को ab से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर b, a स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर b, b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया b का क्यूब, b को ab से मल्टीप्लाई किया तो ab का स्क्वायर, ab के स्क्वायर से ab का स्क्वायर कट गया, क्योंकि भाई दोनों एक प्लस में एक माइनस में सेम सेम है तो कटेगा ही, और एक ये माइनस में एक प्लस में ab कट गया, बचा क्या हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, यानी ये वाला इससे कटा है और ये वाला इससे कटा है। ठीक है भाई। अब हम आते हैं फॉर्मूला नंबर, देखो इसमें इधर भी a क्यूब प्लस b क्यूब है, दोनों तरफ सेम सेम आ रहा है ना, तो यानी हम इसका फॉर्मूला ये डायरेक्ट याद करेंगे, इसको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे सब लोग। अब आते हैं हम 9वें फॉर्मूले में, इस a को उठा के यहाँ रखो, पूरे ब्रैकेट को इसके बगल में, फिर माइनस b को उठा के यहाँ रखो और पूरे ब्रैकेट को इसके बगल में। a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया a क्यूब, a को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ab स्क्वायर, a को ab से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर b को इससे मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर b, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया b का क्यूब, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये हो गया आपका ab स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ab स्क्वायर ये इससे कट गया, और a स्क्वायर b ये भी क्या हो गया, कट गया। बचा क्या हमारे पास, a क्यूब और माइनस का b क्यूब। देखो ये LHS था हमारा, बराबर किसके आ रहा है, RHS। LHS क्या है हमारा, a क्यूब माइनस b क्यूब ही तो है, और RHS को सॉल्व करने में भी क्या मिल रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो हमारे ये टोटल 9 फॉर्मूले हैं। 9 फॉर्मूले के बाद एक लास्ट फॉर्मूला आता है, सबसे बड़ा फॉर्मूला है अलजेब्रा का, जिसे काफी ज्यादा हैवी फॉर्मूला माना जाता है, लोग प्रूफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में काफी ज्यादा गड़बड़ी कर देते हैं इसमें। तो सबसे बड़ा फॉर्मूला बताते हैं, इसे हम अच्छे से करते हैं इसको। ये लास्ट फॉर्मूला है अलजेब्रा का। तो जैसा कि हम लोग 9 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है 10वां फॉर्मूला, जो सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है अलजेब्रा के अंदर। तो ये हमारा 10वां फॉर्मूला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। तो सबसे पहले ये जो a दिख रहा है, इस a को उठा के यहाँ रफ में लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बगल में जो पूरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को यहाँ लिखते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। फिर उसके बाद प्लस b को उठा के बीच में रखो, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू इसके बीच में रखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। यानी एक बार a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, एक बार प्लस b को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद क्या बचा, c। इस c को, अब इस c को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या है c के बाद, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है। अब इस a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास, a का क्यूब। a को अगर हम b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ab स्क्वायर।
a को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ac स्क्वायर, a को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b, a को bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो abc, a को ca से मल्टीप्लाई करेंगे तो ca स्क्वायर, b को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba स्क्वायर, b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का क्यूब, b को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे bc का स्क्वायर, b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ab से तो ये आएगा ab का स्क्वायर, फिर b को bc से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा b स्क्वायर c, फिर b को ca से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा abc, फिर उसके बाद c को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ca स्क्वायर, फिर c को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे cb स्क्वायर, फिर c को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे c का क्यूब, फिर इस c को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो abc, फिर इस c को bc से मल्टीप्लाई करेंगे bc का स्क्वायर, फिर इस c को ca से मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर a। अब यहाँ पे जो वैल्यू मैच होंगी वो काटेंगे, जो वैल्यू मैच नहीं होंगी उन्हें छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास सबसे पहले ab का स्क्वायर है, तो ab का स्क्वायर यहाँ है और एक ab का स्क्वायर हमारे पास ये है, तो ab के स्क्वायर से ab का स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, तो इसको इससे काट देना है भाई आप लोगों को। मैं डिजाइन इसके नीचे डिजाइन बना दे रहा हूँ ताकि ये इससे कट रहा है, मतलब सिंबल बना दे रहा हूँ, ये सिंबल इस सिंबल से कट जाएगा। अब AC का स्क्वायर, AC के स्क्वायर के नीचे मैंने ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पे भी AC का स्क्वायर, इसके नीचे भी ट्रायंगल बना दिया। अब ये वाला इससे कट जाएगा, तो मैं सिंबल बना रहा हूँ ताकि मैं काट इसलिए नहीं रहा क्योंकि गंदगी ना लगे इसके अंदर, इसीलिए सिंबल बना दे। सिंबल के नीचे जो इसके नीचे सिंबल है उसके नीचे सिंबल है, मैच करके उससे काट देना। A स्क्वायर B, अब A स्क्वायर B ढूंढो कहाँ पे, यहाँ पे A स्क्वायर B ढूंढो, A स्क्वायर B ये रहा, A पे स्क्वायर और B अकेला, A पे स्क्वायर B अकेला, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट जाएगी, a स्क्वायर b वाला a स्क्वायर b, तो इसके नीचे मैंने एक सिंबल बना दिया, ये इससे कट रहा है। और उसके बाद अगला क्या है ca स्क्वायर, मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में abc चाहिए। देखो हमें ये चीज चाहिए ना पूरी की पूरी, तो ये चीज जब चाहिए तो हमारे पास abc होना चाहिए। तो ca का स्क्वायर और ca का स्क्वायर ये रहा, इसके नीचे एक डब्बा बना दिया, इसके नीचे भी एक डब्बा बना दिया, तो ये इससे कट रहा है। bc का स्क्वायर, bc के स्क्वायर के नीचे मैंने सर्कल बना दिया और यहाँ BC का स्क्वायर इसके नीचे सर्कल बना दिया मैंने, और B स्क्वायर C इसके नीचे टिक लगा दिया और इसके नीचे भी क्या लगा दिया मैंने, टिक लगा दिया। हाँ, तो BC का स्क्वायर, BC के स्क्वायर से कट गया, मैंने इसके नीचे सर्कल बना दिया और इसके नीचे भी क्या बना दिया मैंने, सर्कल। देखो सारी डिजिट हमारी कट चुकी है, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे a क्यूब, फिर उसके बाद क्या बचा b क्यूब, फिर क्या बचा c क्यूब और माइनस का abc और एक माइनस का abc ये रहा और एक माइनस का abc ये रहा। तो abc कितने abc हो गए, टोटल 3 abc हो गए। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब abc कितने abc हो गए, 3 abc। और हमें यही प्रूफ करना था, ये रहा, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 abc के बराबर हो गया। तो सभी बच्चे इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।